सुबह की पहली किरण घर की दीवारों पर पड़ रही है। घर के बाहर एक टैक्सी खड़ी है। इसका इंजन धीमी आवाज में स्टार्ट है। माँ दरवाजे की चौखट पर खड़ी है। हाथ में एक छोटा सा बैग है। उनकी आंखों से आंसू गिरकर गालों पर एक लकीर बना रहे हैं। रमेश अंदर से जोर से चिल्लाता है, माँ, टैक्सी आ गई है, जल्दी करो। माँ ने अपना कान पता हाथ दीवार पर रखा, जैसे वो घर की हर एन को याद कर रही हो। रमेश की आवाज फिर गूंजी, देर हो रही है, गाड़ी निकालो। माँ ने धीरे से गर्दन घुमाकर अंदर की तरफ देखा। उनके होठ कँप रहे हैं। उन्होंने अपना बैग मजबूती से पकड़ा और कदम आगे बढ़ाए। टैक्सी का दरवाजा खुला है। रमेश आंगन में इन खड़ा अपनी गाड़ी देख रहा है। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़ कर घर के बंद दरवाजे को देखा। रमेश ने उनकी तरफ देखे बिना ही कहा, चलिए माँ, अब और वक्त खराब मत कीजिए। माँ ने अपना सर झुका लिया और टैक्सी की सीट की तरफ बढ़ गई। तो दिन पहले की रात ऑफिस से लौटकर रमेश थका हुआ कुर्सी पर गिरा। उसने सुनीता की तरफ देखा और मेहा पर जोर से हाथ मारा। रमेश बोला, माँ की वजह से इस कार में हर वक्त कलेश होता है। मैंने उनका नाम ओल्ड एज होम में दर्ज करवा दिया है। सुनीता ने अपनी आंखें फैलाई और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ को बेनतेक नहीं है। आप ये क्या के? रमेश ने अपनी जगह से उठकर गुस्से में कहा, मेरा फैसला बदलेगा नहीं, वो जाएंगी। रात का सन्नाटा था। सुनीता दबे पान माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। माँ वहां बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। सुनीता ने उनके पास बैठकर उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में बारा। सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, आप डर मत, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। माँ ने सुनीता की आंखों में इन देखा। अब फिर से वही सुबह है। रमेश ने माँ का बैग उठाया और टैक्सी की डिक्की में पटक दिया। माँ की नजरें अभी भी रमेश के चेहरे पर हैं, लेकिन रमेश ने अपनी पेट उनकी तरफ कर ली है। रमेश टैक्सी के पास खड़ा है। उसने माँ का बैग डिक्की में डाल दिया है और दरवाजा जोर से बंद किया है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। वो लगातार अपनी कलाई की गाड़ी देख रहा है। माँ टैक्सी के दरवाजे पर खड़ी है। उनके कदम ना ही उतर रहे हैं। माँ ने कांपते हाथों से रमेश के कंधे को छूने की कोशिश की। उनकी आवाज में एक दर्द था, बेटा, इतने सालों बाद जा रही हूँ, एक बार गाले तो लगा ले अपनी माँ को। रमेश की मुठ्ठियां भींच गई हैं। वो एक झटके से पीछे हटा और मुंह फेर लिया। रमेश ने बादे रुखेपन से कहा, माँ, लाते हो रहा है, गाड़ी निकालिए। माँ का हाथ हवा में ही रुक गया। वो वाहन खड़ी रह गई। रमेश ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया और हल्दी बाइट ने का दबाव बनाया। चारों तरफ एक गहरी खामोशी आई। माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जैसे वो इस पल को रोकना चाहती हो। रमेश ने फिर से गुस्से में गर्दन घुमाई और कहा, क्या कर रही है ना आप, बैठिए। तनाव इतना बढ़ गया है कि हवा में भी भारीपन महसूस हो रहा है। माँ की हथेलियां अभी भी कांप रही हैं, लेकिन रमेश ने अपनी नजरें रास्ते पर टिका दी हैं। वह बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा है। तभी घर के अंदर से सुनीता के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़ती हुई बाहर आई और सीधे टैक्सी और रमेश के बीच में खड़ी हो गई। उसने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लिया। सुनीता की सांसें तेज हैं। उसने रमेश की आंखों में सीधा देखा और जोर से बोली, रुकिए रमेश जी, माँ कहीं नहीं जाएंगी। रमेश झटके से पलटा। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों हैं। सुनीता ने रमेश के सामने माँ का हाथ मजबूती से थामे रखा। सुनीता ने अपनी माँ से हुई फोन पर बात का जिक्र किया। मैं अपनी माँ से पूछा था। उन्होंने साफ कहा है कि जो बहू अपनी सास का ख्याल नहीं रख सकती, वो मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं। और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज मैं जो बाऊंगी वही मेरी बेटी कल मेरे साथ करेगी। ये शब्द तीर की तरह रमेश के सीने में लगे। रमेश के चेहरे की शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने नीच झुककर अपनी नजरें जमीन पर टिका दी। सुनीता ने रमेश की तरफ इशारा करते हुए माँ से कहा, माँ जी, अंदर चलिए, ये आपका घर है और आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। रमेश के कंधे झुक गए हैं। उसका गुस्सा अब पख्ताफे में बदल चुका है। वह एक शब्द नहीं बोल पा रहा, बस सुनीता के सहारे खड़ी माँ को देख रहा है। हवा में भरा हुआ तनाव अब तोड़ गया है।
और रमेश की आंखों में नामी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसका पत्थर दिल पिघल गया हो। रमेश ने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो धीरे धीरे माँ के कदमों में झुकाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। माँ के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने अपने दोनों हाथ रमेश के बालों में डाल दिए और यूस उठाकर अपने सीने से लगा लिया। रमेश की सिसकियां सुनाई दे रही है। वो माँ के कंधे पर सर रख कर रो रहा है। सुनीता एक तरफ खड़ी है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। माँ ने रमेश के आंसू अपने हाथों से पोंछे और कहा, माँ का दिल कभी नहीं टूटता बेटे, सुबह वापस आ गया, यही काफी है। रमेश ने सालों बाद अपनी माँ को कस कर गले लगाया। टैक्सी वाला वाहन से गाड़ी मोड़कर चला गया। घर का दरवाजा खुला है। रमेश ने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें घर के अंदर ले गया। सुनीता पीछे से उनके साथ चल रही है। घर के अंदर कदम रखते ही पुरानी खड़वाहट खत्म हो गई है। माँ की खुद में सर रखने से ही सारी तकलीफ दूर हो जाती है। अगर आपकी माँ आपके पास है तो उन्हें आ ही गले लगाइए।